अच्छा, जब हम अरबों लोगों की गिनती के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सैटेलाइट्स, सुपर कंप्यूटर या शायद कोई हाईटेक गैजेट्स। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि भारत के इतने बड़े डिजिटल जनगणना मिशन की जो पहली ईंट है वो आज भी हाथ से रखी जाती है, सिर्फ एक पेंसिल और कागज के टुकड़े से। तो आज हम इसी अनोखी प्रक्रिया को परत दर परत समझेंगे। अरबों लोगों की इस पहेली से लेकर उस हाथ से बने ब्लूप्रिंट तक जो इसे सुलझाता है। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ 3 दिनों की चुनौती में नक्शे की एक पूरी भाषा तैयार होती है और कैसे ये पुराना तरीका नई टेक्नोलॉजी से मिलता है। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की जनगणना सिर्फ लोगों को गिनना नहीं है, ये तो देश के भविष्य का रोड मैप बनाने जैसा है। लेकिन इस बहुत बड़े काम की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद मुश्किल सवाल से होती है। और वो सवाल है, ये कैसे पक्का किया जाए कि हर एक घर गिना जाए लेकिन कोई भी घर 2 बार न गिना जाए। जब बात अरबों लोगों की हो तो एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी बन सकती है। यहां सब कुछ सटीकता पर ही टिका है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए सिस्टम क्या है? और यहीं पर कहानी एक बड़ा ही मजेदार मोड़ लेती है। सोचने में आता है कि इसका जवाब किसी ऐप या सैटेलाइट में होगा, पर ऐसा नहीं है। इस विशाल डिजिटल कोशिश की नींव आज भी एक बहुत ही पुरानी चीज पर टिकी है, एक हाथ से बनाया गया नक्शा। तो ये कागज का टुकड़ा आखिर है क्या? जनगणना की भाषा में इसे नजरी नक्शा कहते हैं। चलिए इस हाथ से बने ब्लूप्रिंट को जरा करीब से देखते हैं। नाजरी नक्शा या जिसे एचएलबी लेआउट मैप भी कहते हैं, असल में जनगणना करने वाले का सबसे बड़ा हथियार है। ये उनके इलाके यानी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का एक हाथ से बना नक्शा होता है। मतलब समझिए कि ये उनका गूगल मैप्स, उनकी डायरी, सब कुछ एक ही जगह है। ये नक्शा 3 सुनहरे नियमों पर काम करता है। पहला, जीरो स्किपिंग, मतलब कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, जीरो ओवरलैपिंग, ऐसा ना हो कि एक ही गली के 2 घर अलग अलग लोग गिन लें। और तीसरा, भविष्य का संदर्भ, नक्शा इतना साफ होना चाहिए कि महीनों बाद भी कोई सुपरवाइजर आकर हर दरवाजे को आसानी से ढूंढ सके। और ये नक्शा बनाने के लिए महीनों का समय नहीं मिलता। नहीं, ये तो समय के खिलाफ एक दौड़ है। जो जनगणना करने वाले हैं उन पर एक बहुत ही सख्त समय सीमा का दबाव होता है, जो इस काम को और भी मुश्किल बना देता है। नियम बिल्कुल साफ हैं। काम शुरू होने के पहले 72 घंटों के अंदर उस व्यक्ति को अपने पूरे इलाके को पैदल घूमना है, हर गली, हर इमारत को कागज पर उतारना है, हर दरवाजे पर नंबर लगाना है और खास जगहों को पहचानना है। कहते हैं कि अगर ये 3 दिनों में सही हो गया तो समझो आधी जंग जीत ली। लेकिन ये नजरी नक्शा कोई मामूली ड्राइंग नहीं है। ये एक सटीक दस्तावेज है जिसकी अपनी एक भाषा और अपने सख्त नियम हैं। चलिए इस भाषा के कुछ अक्षर सीखते हैं। इस नक्शे की अपनी एक सीक्रेट लैंग्वेज है। हर सिंबल का एक तय मतलब है। जैसे पक्का मकान एक सिंपल स्क्वायर है, दुकान या ऑफिस जैसा गैर आवासीय पक्का मकान लाइनों वाला स्क्वायर है, और कच्चा मकान एक ट्रायंगल से दिखाया जाता है। ये इतना स्टैंडर्डाइज्ड है कि कोई भी इसे एक नज़र में समझ सकता है। और नियम यहीं खत्म नहीं होते। नक्शे की बाउंड्री साफ होनी चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा ऊपर। पर सबसे दिलचस्प नियम है घरों के नंबरिंग का। यह हमेशा उत्तर पश्चिम कोने से शुरू होती है और सांप की तरह एक एस शेप में आगे बढ़ती है। ऐसा क्यों? ताकि एक लॉजिकल, बिना टूटा हुआ रास्ता बन सके जिससे कोई घर गलती से छूट न जाए। और इतना ही नहीं, मंदिर, स्कूल या गांव का कोई पुराना बरगद का पेड़ जैसे परमानेंट लैंडमार्क भी बनाने होते हैं। ये दिखाता है कि कैसे जमीनी ज्ञान को डेटा में बदला जाता है। मैनुअल में एक बहुत ही जरूरी सलाह दी गई है, कभी भी सीधे फाइनल शीट पर पेन से काम ना करें। पहले पेंसिल से एक रफ ड्राफ्ट बनाओ। जब 100% यकीन हो जाए कि एक भी घर नहीं छूटा है, तभी उसे पक्का करो, क्योंकि एक बार गलती हो गई तो उसे सुधारना बहुत मुश्किल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कागजी तरीका आज की डिजिटल दुनिया में फिट बैठता है? बिल्कुल। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, जहां पुराना और नया एक दूसरे से मिलते हैं। हर प्रगणक को एक मोबाइल ऐप भी दिया जाता है जिसे HLO ऐप कहते हैं। ये ऐप सैटेलाइट से उनके इलाके की बाउंड्री दिखाता है। उनका सबसे बड़ा काम ये पक्का करना है कि उनका हाथ से बना नक्शा, जो कि जमीनी हकीकत है, ऐप की डिजिटल बाउंड्री से इंच दर इंच मेल खाता हो। और अगर दोनों नक्शे मेल नहीं खाते तो नियम बहुत सख्त है। बाउंड्री को खुद नहीं बदल सकते, फौरन अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना होगा। ऐसा इसलिए ताकि पूरा डेटाबेस एक जैसा रहे और बाद में कोई गड़बड़ी ना हो।
तो आखिर में सवाल यही है, इतनी सारी मेहनत क्यों? पेंसिल और कागज का ये एक टुकड़ा आखिर इतना मायने क्यों रखता है? जैसा कि जनगणना मैनुअल खुद कहता है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आपके पूरे काम की नींव है। बस ये एक लाइन इस नक्शे की पूरी अहमियत बता देती है। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए। अगर ये पहला नक्शा गलत है तो डेटा गलत होगा, अगर डेटा गलत है तो नीतियां गलत बनेंगी, किसी इलाके में स्कूल बनेगा या अस्पताल, ये सब कुछ इस एक कागज के टुकड़े की सटीकता पर निर्भर कर सकता है। मतलब जमीन पर किया गया ये छोटा सा काम सीधे देश के भविष्य को आकार देता है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज जब हम बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तब भारत की जनगणना हमें याद दिलाती है कि सबसे कीमती डेटा आज भी एक इंसान के हाथ में है, जिसके पास एक पेंसिल है, एक कागज है और अपने समुदाय की गहरी समझ है। शायद तकनीक कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, जमीनी मानवीय ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है।